ओम माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। मुझे एक पुत्र के नाते पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और पृथ्वी में भी और भूमि में दो शब्दों में थोड़ा फर्क है, इस बात को हल्का सा समझने की कोशिश करें। भूमि वो जो ग्रो करती है, वेजिटेशन और दुनिया जहान के हमारे वनस्पतियाँ, ताकि सभी प्रकार के जीवों का पालन हो सके। और पृथ्वी जो हॉरिजेंटली एक्सपेंड करती है। तो दुनिया जहान में जो शहर डेवलप हो रहे हैं वो पृथ्वी पर हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये भूमि, इसको आज भी किसान देवभूमि कहता है। और वन की भूमि और जंगलों के साथ साथ ये पर्वतों की भूमि, दिस इज रियली ए डिवाइन लैंड। आपने पॉपुलरली सुना होगा ये बात कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे हमारे स्टेट्स में, इन स्टेट्स को देवभूमि कहा जाता है। ये देवभूमि क्यों कहते हैं? मैंने कुछ लोगों से क्वेश्चन किया, सर्च किया, स्टडी किया, तो आंसर आया क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। बट दिस आंसर वॉज नॉट सेटिस्फाइंग, इट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री आंसर। मंदिर तो दिल्ली में भी बहुत है, बम्बई में भी बहुत है, और सारी जगह पर मंदिर है, गली गली मंदिर है। लेकिन देवभूमि क्यों? देवभूमि इसलिए कि मैं आपको अब दर्शन करवाता हूं एक एक वृक्ष के। एक एक वृक्ष में देवताओं का वास है। एक एक वृक्ष में डिविनिटीज हैं। ऋषियों मुनियों ने इन्हीं गांवों में, इन्हीं जंगलों में, इन्हीं पर्वतों पर बड़ी तपस्याएं की हैं। और हमारी वैदिक जो विचारधारा है वो तो पर्वतों में भी आत्मा का वास मानती है। और सबसे ज्यादा दिव्य आत्माएं, शांत आत्माएं, वर्षों वर्षों तक चलने वाली आत्माएं, वर्षों वर्षों तक इन वृक्षों को धारण करने वाली आत्माएं तो केवल वनों में और पर्वतों में है। तो इसीलिए इनको दिव्य कहा जाता है। और इसकी दिव्यता के कारण ही सरकारों ने कानून बनाए हैं कि वृक्षों को काटना नहीं, वृक्षों वाली भूमि को भी खराब नहीं करना। लेकिन यहाँ इस दिव्यता के बावजूद पहाड़ी लोग पर्यटन के लिए ललायित होते हैं क्योंकि उनका रोजगार चलता है। लेकिन पर्यटक लोग यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनको रोजगार देते हैं, उनको 2 रुपये की आमदनी होती है। लेकिन उनका जो आपके प्रति थैंक्स हैं वो केवल उन रुपयों तक सीमित हैं। आपके रुपए देने के बाद यही सारे पहाड़ी लोग, सारे जंगल के वासी, जीव जंतु, यहाँ तक कि वृक्ष भी, अब मैं क्या शब्द बोलूं, दे फील annoyed, they don't feel happy when you visit these forests and hills। क्योंकि जंगल की शांति को खराब किया जाता है, जंगल की पवित्रता को, पहाड़ों की पवित्रता को खराब किया जाता है। तो मेरा विनम्र निवेदन, अभी यहीं मैं हिमाचल में हूँ, शिमला में एक वैदिक कॉन्फ्रेंस में। तो मुझे अभी कल ही किसी ने बताया कि एक अपना ये कार साइड डाउन हो गई, हिल से गिर गई, और इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि उसमें 2-4 लड़के और लड़कियां थे और बड़ी जोर जोर से म्यूजिक चला रखा था। तो एक ये प्रतीक नहीं है कि आपको लगता कि जंगल की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो देवता नाराज होते हैं? इस बात को एक लेसन की तरह लेना चाहिए हमें कि यहाँ आके हमें जंगल की दिव्यता से शांति लेनी है, दिव्यता लेनी है। हमें यहाँ की दिव्यता को खत्म नहीं करना। यहाँ आके शांति लेनी है, यहाँ की शांति को खत्म नहीं करना। यहाँ से हमें बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए इन जंगलों को और इन पर्वतों को पवित्र रखना हर पर्यटक का कर्तव्य होना चाहिए। अपनी जितने भी हमारे वेस्ट हैं उनको अपने जेब में हमें एक
डस्टबिन अपने साथ रखना चाहिए, एक बैग, और पवित्रता की भावना से आए, ये स्पिरिचुअल टूरिज्म होना चाहिए। यहाँ केवल एंटरटेनमेंट नहीं, हमें यहाँ से स्पिरिचुअल शक्तियाँ गैदर करनी चाहिए। तो इन भावनाओं के साथ मेरा विचार है कि आज मेरा ये दौरा 2 दिन का 3 दिन का यहाँ पूरा हो रहा है, एंड आई एम इंडेप्टेड टू दिस देवभूमि, एंड आई एम गोइंग टू अनदर देवभूमि उत्तराखंड। ओम।